बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी का एक पेपर हुआ है असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में, और साथ में म्यूनसिपल ऑफिसर का भी था। क्लबिंग में ये एग्ज़ाम था, तो आसान पेपर था। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा। एक बच्चा जिसने तैयारी की है 75 से 80 नंबर इस पेपर में इजीली ले सकता है। तो 100 क्वेश्चन इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। दो पार्ट्स में डिस्कस करते हैं हम, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है वो बाबुल इस्लाम के बारे में पूछा गया था। सिंध को हम बाबुल इस्लाम कहते हैं क्योंकि इस्लाम जो इंटर हुआ हिंदुस्तान में वो सिंध से हुआ। दीबल से जब मोहम्मद बिन कासिम आया, उसने जब हमला किया तो सिंध दीबल सिंध में ही है। दीबल का इलाका सारा ये कराची के पास का इलाका। तो बाबुल इस्लाम, इस्लाम का दरवाज़ा जो है वो हम सिंध को कहेंगे। फाटा मर्जर के हवाले से पूछा गया था, ये केपीके में मर्ज किया गया था 2018 में। फर्स्ट एशियन गेम के बारे में पूछा गया था जी, ये किधर हुई थी पहली बार? दिल्ली में, इंडिया में हुई थी। कंट्री का नाम पूछा गया था आपसे कि दिल्ली में कंट्री कौन सा था। इंडिया में हुई, नेपाल में, श्रीलंका में। तो 1951 में पहली बार हुई थी। 1949 के अंदर एशियन जो फेडरेशन है वो बना दी गई थी। प्रेज वर्दी का सैनोनेम पूछा गया था जी, क्रेडिबल हो जाएगा इसका सैनोनेम। उसके बाद फर्स्ट क्लोन एनिमल बाय स्कॉटलैंड, तो शीप थी, डॉली नामी शीप, जिसे पहली दफ़ा क्लोन किया गया था। रिपीटेड सवाल है ये, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद रिपीट हुआ है। जनरेटर के बारे में पूछा गया था, कौन सी एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है। एक्सेल फार्मूला बिगिंस विद, एक्सेल का फार्मूला हमेशा इक्वल के साइन से शुरू होता है। तो इक्वल का साइन और ये इस तरह का थोड़ा ब्रैकेट आपको मिलेगी। तो ये आपके जो है ना पहले 7 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आप देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 में, विच जनरल डो नॉट ओबे ऑर्डर ऑफ कायदे आजम? जनरल ग्रेसी था जी, डुगलस ग्रेसी। दूसरे आर्मी चीफ थे ये, जब जिन्हा ने इसे कहा कि वो कश्मीर के ऊपर अपनी आर्मी भेजे, क्योंकि इंडिया ने आर्मी घुसा दी थी कश्मीर में। तो पाकिस्तान की तरफ से जिन्हा साहब उस वक्त गवर्नर जनरल थे, उन्होंने हुक्म दिया इसे कि वो भी अपनी आर्मी भेजे। तो इसने इनकार कर दिया था। इसने कहा था जी मैं जो है ना जी जवाबदेह हूँ बरतानिया को, और आप भी जो है ना जवाबदेह हैं बरतानिया को। इस तरह से इसने ओबे नहीं किया था। वाज द फर्स्ट पाकिस्तान नेवल जो ऑफिसर था, पहला जो कमांडर इन रियर एडमिरल कहेंगे इसे हम, जो हमारे नेवी के थे, वो जेम्स वेलफर्ड जेफर्ड थे जी। ये थे जी पाकिस्तान के पहले जो है ना जी, आप देखें एडमिरल जेम्स वेलफर्ड जेफर्ड इनका नाम था। 1953 तक ये रहे। उसके बाद फिर मोहम्मद सदीक आ गए थे। अगर आपसे इस तरह पूछा जाए पहला मुस्लिम कौन था नेवी का, जो हमारा एडमिरल था वो मोहम्मद सदीक थे, वो इसके बाद आए थे। पहले जो थे ये अंग्रेजी थे। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, माई आंटी हु लिव्स इन लाहौर इज अ डॉक्टर। तो दोनों जगह पे काम आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। ये पंक्चुएशन की मिस्टेक थी इसके अंदर, तो ये वाला जो ऑप्शन था वो ठीक था। वॉकिंग एलॉन्ग द रोड, एलॉन्ग के बारे में पूछा गया था, ये क्या है? प्रेपोजिशन है ये। वॉकिंग एलॉन्ग द रोड यहाँ पे प्रेपोजिशन के तौर पे काम कर रहा है। लॉन्गेस्ट सर्विंग लॉर्ड के बारे में रिपीटेड सवाल है, वही सारे। लॉर्ड लिनलिथगो सबसे लंबा टेन्योर इसी का था। सबसे छोटा देखेंगे तो लॉर्ड माउंटबेटन का था। यूसुफ बेकारवां के बारे में पूछा गया था, अकेला अलग थलग जो भटक जाए, इसका मतलब ये होगा यूसुफ बेकारवां का। कंडक्ट न्यूक्लियर ब्लास्ट जो थी हमने 28 मई 1998 को किए थे 5, और एक हमने 30 मई 1998 को किया था। देखो आपके सामने सवाल है, आप मैंने कहा आसान पेपर था कदर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, इफ ऑब्जेक्ट गोज अपवर्ड एंड इट्स पीक इट्स वेलोसिटी। जब एक कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर फेंकते हैं, एक स्टेज आती है जिसके बाद से वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। वो जो पीक पे होता है उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 होती है। ये पूछी गई थी, वेलोसिटी 0 होगी तो वो रिवर्स आना शुरू होगा। वर्धा स्कीम के बारे में पूछा गया था, एजुकेशन के हवाले से थी ये 1937 के अंदर डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो वर्धा स्कीम लेके आए थे ये। वो रो रहा था, ये वो रो रहा था के बारे में पूछा गया था जी, ये कौन सा माजी है?
माजी इस्तमरारी जो है इसका सही आंसर बनेगा, माजी इस्तमरारी है ये। जीरंड की डेफिनेशन जो थी जिसमें जो है हमारे पास आईएनजी वाली वर्ब प्लस आईएनजी काम करे कैसे, नाउन के तौर पे, तो वो हमारे पास जीरंड होगा। वर्ब जब आईएनजी के साथ काम कर रहा हो एज ए नाउन तो वो हमारे पास जीरंड कहलाएगा। डेफिनेशन दी हुई थी, पूछा हुआ था ये किसकी डेफिनेशन है। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में आया था, तो उसमें डेमोक्रेसी जो थी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है उसे डिमांड किया गया था कि लोगों की गवर्नमेंट होनी चाहिए। लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान टेक्सटाइल सेक्टर जो है, लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है पाकिस्तान टेक्सटाइल में। ईयर ऑफ ग्रीफ के बारे में पूछा हुआ है 10 नबवी 619 AD, पहले वो 619 AD में पूछता था, अब उसने नबवी में पूछ लिया है। इसमें आप देखेंगे नबी पाक के चचा अबू तालिब साहब और नबी पाक की बेगम हज़रत खदीजा दोनों की डेथ हो गई थी, इसलिए नबी पाक ने इसे आमुल हुज़न गम का साल कहा था, ईयर ऑफ ग्रीफ कहा था इसे। F5 F6 F7 ये सारी की सारी क्या है, फंक्शंस की हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास सन याद सन के बारे में पूछा हुआ था। ये पहला प्रेसिडेंट था चाइना का जो ये इन्होंने मूवमेंट चलाई थी चाइना में रेवोल्यूशन लाने की, मौजेतों के साथ ये उसके साथ था। तो सन याद सन चाइना का पहला प्रेसिडेंट भी बना था। फादर ऑफ नेशन किसका है, चाइना का है। सिंध सागर दोआब के बारे में पूछा गया था जी, इंडस और झेलम के दरमियान में हमारे पास बनेगा सिंध सागर दोआब। गंडा सिंह बॉर्डर के बारे में पूछा हुआ, फिरोजपुर और कसूर के दरमियान में ये बनता है। ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए किसी न किसी लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप जो अफगानिस्तान के अंदर है वो पश्तून है, सबसे ज़्यादा हज़ारा और बाकी कम है लेकिन पश्तून ज़्यादा हैं। सांगल डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर हुर मुजाहिदीन, ये नया सवाल था। तो हुर मुजाहिदीन के हवाले से ये मशहूर है और बेसिकली ये अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे। आपका जो पीर पगाड़ा है उसकी सिंध के अंदर रिस्पेक्ट इसी वजह से है कि इनके जो बुजुर्ग हैं, इनके बाप, इनके दादा, ये लड़े थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। इन्होंने बाकायदा जो है हथियार उठाए थे। तो संगल डिस्ट्रिक्ट उसके लिए मशहूर है। स्टेट इज कॉल्ड ऑल ऑफ द स्टेट की डेफिनेशन पूछी हुई थी। स्टेट में हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट आ जाती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ जाती है, उसकी असेंबलीज आ जाती हैं सारी की सारी, मतलब फेडरल की असेंबली भी और प्रोविंस की असेंबली भी, ठीक है। इसमें लोकल बॉडीज भी आ जाती हैं लेकिन अभी तो है नहीं हमारे पास निज़ाम। फर्स्ट कैपिटल ऑफ अब्बासियात, कैलिफ अब्बासियात कैफे का जो था उसका पहला कैफे के जो खलीफा जो इन्होंने अपना पहला कैपिटल बनाया था, कूफा को बनाया था। कूफा को अब्बासियों ने बनाया था अपना पहला कैपिटल, फिर वो बगदाद ले गए थे। कांग्रेस डू नॉट अटेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने अटेंड नहीं की थी, पहली और तीसरी नहीं की थी, सिर्फ और सिर्फ सेकंड की थी। ठीक हो गया जी। हाइपरलिंक कंट्रोल प्लस हमारे पास के, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एन की, किस लिए यूज करते हैं जी, इसके लिए आपको बताया कंट्रोल प्लस एन, न्यू डॉक्यूमेंट या नई फाइल ओपन करनी हो तो हम कंट्रोल प्लस एन करते हैं। बुरहान वानी की शहादत पूछी गई थी जी 2016 के अंदर, कश्मीरी मुजाहिद था जिसे शहीद किया गया था। उसके बाद से कश्मीर के अंदर वो जो उनकी आज़ादी की तहरीक थी उसने मज़ीद जोर पकड़ा था। इंडियन प्रोफेसर नेम हु सेड इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर इलीगली, वो कह रहे कौन सा इंडिया का प्रोफेसर है जिसने कहा कि इंडिया ने कश्मीर को इलीगली ऑक्युपाई किया हुआ है। तो निवेदिता मेमन है जी, इन्होंने कहा था कि इंडिया ने जो है ना जी गलत तरीके से इलीगली ऑक्युपाई किया हुआ है। मूवमेंट ऑफ टेक्स्ट इन इमेजेस कॉल्ड एनिमेशन, मैंने बताया था आपको एनिमेशन और ट्रांजिशन में डिफरेंस अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। ये जो अल्फाज हैं, अगर ये अल्फाज इधर से घूम के आए ऐसे नाचते हुए डांस करते हुए, तो हमने क्या अप्लाई किया हुआ है, इसका मतलब एनिमेशन किया हुआ है। अगर ये पूरी स्लाइड घूम के आ रही है इधर से उधर से, वो ट्रांजिशन है हमारे पास। ट्रांजिशन जो है वो हमारे पास जो टेक्स्ट है उसकी मूवमेंट दिखाने के लिए होता है, जबकि हमारे पास ट्रांजिशन जो होता है वो स्लाइड की मूवमेंट, स्लाइड में कैसे आना है और कैसे जाना है। फर्स्ट अमीर मोमिनीन ऑफ हज के जो पहले अमीर थे वो अबू बकर सदीक साहब को 300 सहाबा कराम के साथ 9 हिजरी में नबी पाक ने इन्हें भेजा था, क्योंकि नबी पाक जो थे वो वफूद के साथ इंगेज थे, अमल वफूद का साल जो था उसमें। तो फिर अबू बकर सदीक साहब को भेजा गया था कि वो जाएं और 300 सहाबा कराम के साथ उन्हें अमीर हज बनाया गया था। नेक्स्ट है जी हमारे पास जाड़े की चांदनी के बारे में पूछा गया था। बेसूद जो है ना जी, इसका कोई मकसद ना हो, इस तरह की मतलब है कि कोई चीज़ उस वक्त मिलना जब उसका फ़ायदा ना हो कुछ भी। तशबी
के बारे में, जिसकी डेफिनेशन दी हुई थी कि मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी मुशाबियत या मसल करार दिया जाए किसी दूसरी, मतलब किसी खसूसियत की वजह से किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मुशाबे करार देना, वो क्या कहलाता है? बेसिकली तशबीह कहलाता है। इब्लीस की मजलिस शूरा जो है ये कौन सी कलाम से लिया गया है? इस तरह से सवाल पूछा गया था, तो इस पोएम नहीं बल्कि कौन से कलाम का कहें तो अरमगान इजाज़ से लिया गया है इसे, इब्लीस की मजलिस शूरा। लक़ब की डेफिनेशन, मतलब उर्फ़ आम में जब कोई कौम या जो है ना जी आमतौर पर किसी खसूसियत की वजह से किसी बंदे का कोई नाम पड़ जाए उसे लक़ब का, जिस तरह कायद-ए-आज़म हम कहते थे तो वो लक़ब था क्योंकि लोगों ने दिया था। बाद में फिर उसे जब स्टेट ने स्टैंप कर दिया तो फिर वो ख़ताब हो गया, ठीक हो गया। जब लोग मतलब है ये किसी को जिस तरह हम काला कह देते हैं, किसी को कालू कह देते हैं, बेसिकली वो क्या उसकी खसूसियत की वजह से जो हमने उसे नाम दे दिया वो क्या उसका लक़ब है, ठीक हो गया। स्टेट जब उस पर स्टैंप कर देगी या स्टेट कोई चीज़ देगी, कोई नाम देगी तो वो खिताब होगा। मस्दर की डेफिनेशन जी आपसे पूछी गई थी, मतलब ऐसा आप कहें कि इसमें जिसको मतलब खुद तो किसी से ना बना हो लेकिन उसमें से मज़ीद आगे बनते हों, तो उस इसम को क्या कहते हैं? इसमें मस्दर कहते हैं। ही सेट द शेड ऑफ ट्री। अच्छा, इसमें अक्सर बच्चे अंडर लगा के आए होंगे, अंडर गलत है बेटा, इन द शेड होता है, इन द अंडर द ट्री होता है। ही सैट अंडर द ट्री, इन द शेड ऑफ शेडो, इन द शेड ऑफ ट्री या इन द शेडो ऑफ ट्री, ठीक है, इन इसका ठीक होगा। ही विल प्लेस द थिंग्स डैश द कर्टन बिहाइंड द कर्टन, कर्टन के पीछे कोई चीज रखी है जी आप, बिहाइंड द कर्टन, बिहाइंड आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है जी हमारे पास केबल बीच के बारे में पूछा गया था, ऑस्ट्रेलिया में ही है ये, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की जो वेस्टर्न साइड है उसमें बड़े खूबसूरत जो है ना जी आप कह लें कि बीच है, सैंडी बीच कह सकते हैं आप इसे। कैपिटल ऑफ लाइबेरिया, लाइबेरिया कैपिटल भी मैंने आपको करवाया था, मोनरोवा है, मोनरोवा, इसके बारे में यही पूछता है लाइबेरिया के बारे में, या मैक्सिमम ये सवाल पूछेगा ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो अफ्रीका में है ये। पूना पैक्ट के बारे में पूछा गया जो 1932 में हुआ था। बेसिकली ये वो जो अछूत थे जिन्हें हम कहते हैं कि अनटचेबल या अछूत या लोअर कास्ट जो थे उनका और ये है ना गांधी के दरमियान में ये पैक्ट था। फार्मूला ऑफ कोल गैस, कोल गैस में आप देखें पूछा गया था कि उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होती है। विच कैलिफ मेड स्टैंडर्डाइज करेंसी, तो स्टैंडर्डाइज करेंसी जो थी ये करेंसी है, इसे आप इसे कहेंगे कौन से उमैयाद कैलिफ था जिन्होंने करेंसी को स्टैंडर्डाइज किया था? तो अब्दुल मलिक साहब थे जी। मरवान के बाद अब्दुल मलिक आए थे। मरवान इसलिए नहीं हो सकता, उसको तो टाइम ही थोड़ा सा मिला था, साल 1.5 साल मिले थे, तो वो क्या उसने रिफॉर्म्स करनी थी। तो अब्दुल मलिक ने और उसके बेटों ने आगे चल के मामलात को मतलब है कि एक लेवल पे ले गए थे। हजरत याकूब के बेटों के बारे में पूछा गया था जी, 12 ये भी करवाए हैं मैंने आपको। और एक्सटेंशन पूछी गई थी एक्सेल की, तो डॉट XLS और फिर एक्स लगा दें, इस तरह से ये एक्सटेंशन थी। तो ये 50 क्वेश्चन है बेटा, बाकी 50 भी हम आपको सेकंड पार्ट में आपको हम प्रोवाइड करते हैं, तो आप अपनी मार्किंग कर सकते हैं और इसमें से क्वेश्चन जो नए हैं वो आप सेव कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट पेपर जो है उसमें आपको हेल्प हो सके। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।